नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज का मुद्दा क्या है आप पढ़िए, खुद पढ़िए। राम बजरंगबली से नफरत, मोहम्मद से स्वामी की मोहब्बत। यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य, उसी स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करेंगे जो समाजवादी पार्टी में रहे, जो बीएसपी में रहे, जो बीजेपी में रहे। आज उसी की बात होगी। जी हाँ, वही स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर कितनी विवादित टिप्पणी की थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने एक बार फिर विवादित बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है। मौर्य ने कहा कि जय श्री राम और जय बजरंगबली जैसे धार्मिक नारे अब दंगा कराने और नफरत फैलाने का लाइसेंस बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार और उसके समर्थक इन नारों का इस्तेमाल धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने एक बार फिर साफ कर दिया कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। लेकिन सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार क्यों हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं और क्यों एक विशेष वर्ग की वो पैरवी करने लगते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिएगा। राम बजरंगबली को दंगों से जोड़ा, स्वामी को आखिर क्या हो गया? आज जय श्री राम का नारा और जय बजरंगबली का नारा धर्म के नाम पर अराजक तत्वों को लाइसेंस के रूप में छूट मिली हुई है। यही कारण इसका दुरुपयोग हो रहा है और इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार भाजपा सरकार। बार बार सनातन का अपमान, पहले निशाने पर ग्रंथ, अब श्री राम, नाम स्वामी, काम गैर सनातनी। राम जी की निंदा करके कोई यहाँ रह पाएगा क्या? यदि भारत में रहना है जय श्री राम कहना है। ग्रंथों के बाद अब श्री राम का अपमान, स्वामी में बसी है आत्माएं भाईजान। लक्ष्मी कल्पना पर आधारित है, वो विष्णु की पत्नी थी, तो अगर किसी की पत्नी की ही पूजा करनी है तो अपनी पत्नी की पूजा करिए, अपनी पत्नी की सम्मान करिए, दूसरे की पत्नी की सम्मान क्यों करें? राम बजरंगबली से नफरत, मोहम्मद से मोहब्बत। जय श्री राम वीर बजरंगबली बोलना क्या ये दंगा अराजकता फैलाना है? ए स्वामी प्रसाद महामूर्ख धूमकेतु, अब कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्वामी की सनातन विरोधी फितरत। तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार आपको बता दें कि विवादित बयान देते हैं और खासकर विशेष वर्ग के प्रति उनकी हमदर्दी देखने को मिलती है और खासकर हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर वो टिप्पणी करते हैं। रामचरितमानस समेत कई मुद्दों पर उन्होंने विवादित बयान दिए। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान रहेंगे। आपको बता दें कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से परिचय करा दूं। हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर रहेंगे। महंत राजू दास महंत आपको बता दें हनुमानगढ़ी से, वो हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर राजकमल गुप्ता हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो हमारे साथ जुड़ गए। अशोक यादव जी है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका स्वागत है। विनीत शुक्ला हैं बीजेपी के नेता, वो भी जुड़ गए। शुक्ला जी, सबसे पहला चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूँ। शुक्ला जी, कैसे देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को आप? स्वामी प्रसाद हों या समाजवादी पार्टी के उनके मुखिया हों या देश के अंदर ऐसे तमाम ऐसे सनातन विरोधी हों जो राम ही नहीं पूरे सनातन का विरोध करने पर वो लोग तुले हुए हैं, और इन सब की एक बार भी हिम्मत नहीं है कि कहीं भी मुस्लिम धर्म के या अन्य धर्मों पर कोई टिप्पणी कर सके। ये देश राम का है और राम के नाम से ही चलेगा। स्वामी प्रसाद का नाम, उनकी पत्नी का नाम अगर पूछा जाए, उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम, तो सब कहीं ना कहीं राम के नाम से, देवताओं के नाम से नाम रखे हुए हैं। लेकिन उनको सिर्फ तुष्टीकरण के लिए राम का विरोध करना है, सनातन का विरोध करना है। वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ देश के अंदर कैसे हिंदुत्व को और सनातन का विरोध करके एक माहौल बनाना चाहते हैं। शुक्ला जी, सवाल तो ये है ना, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य पहले विवादित बयान देते रहे हिंदू देवी देवताओं को लेकर। रामचरितमानस पर आपने देखा, हालांकि उन पर इस मामले में केस दर्ज हुआ, लेकिन आपको नहीं लग रहा है अब तो आपकी सरकार है भाई, आप तो हिंदुओं की पैरवी करने वाली सरकार है, आप भगवान राम को मानने वाले, आप राम मंदिर की बात करने वाले, आप कृष्ण की बात करते हैं, आप बाबा विश्वनाथ की बात करते हैं। उस पार्टी के राज में अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है और वो खुला बाहर घूम रहा है तो जिम्मेदार कौन शुक्ला जी?
देखिए, हमारी सरकार में ऐसे सनातन विरोधियों पर कार्रवाई भी होती है, मुकदमे भी लिखे जाते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की वो है कि लोग कुछ भी बोलते हैं। अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर एक लड़की ने कहा कि मैं गाय काट कर खाऊंगी। आप सोचिए, ये लोग उन्हीं के समर्थक हैं। इस देश के अंदर जिस गाय को माता के नाम पे पूजा जाता हो, अभी 2 दिन पहले गोपाष्टमी की पूजा की गई हो, गाय की पूजा की जाती है। आज तुलसी पूजन है, आज तुलसी विवाह है, भगवान विष्णु के नारायण के उठने का दिन है, देव प्रबोधनी एकादशी है। ऐसे पवित्र दिन, ऐसे जो सनातन विरोधी हैं, इनको क्या कहूं मैं, इनके लिए तो कोई शब्द भी नहीं बनता है। चलिए, मैं लौटूंगा अशोक यादव जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी। अशोक जी, जय श्री राम जय बजरंगबली बोलना आपको लग रहा है कि दंगे फैलाना, उन्माद करना है, ये नफरत फैलाना है, कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग के खिलाफ हंगामा करना है? आप इसे कैसे देखते, इस बयान की निंदा करते हैं या आप सहमति जताएंगे सर? ऐसे बयान निंदनीय हैं। और दूसरी बात, आपने एक सवाल पूछा भाजपा के प्रवक्ता से कि आपकी सरकार है तो आप ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, तो शक पका गए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे जितने भी इस तरह के बयान देने वाले लोग हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बयान देने वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए लोग हैं। वो भाजपा को फुल टॉस बॉल देते हैं ताकि भाजपा और योगी सरकार उस पर छक्का चौका मार सके, इसीलिए रखे जाते हैं। दूसरी बात, लास्ट टाइम तो आपने पाला हुआ था ना अशोक यादव जी? नहीं तो ये तो भाजपा में तो मंत्री रखे हैं। तो लास्ट टाइम तो आपके यहाँ पले थे ना, उससे पहले उनके साथ पले थे ये। नहीं, इस समय भाजपा पाली जो उनको पाले हुई है। और दूसरी बात देखिए, वो जानबूझकर ऐसे बयान इसलिए दिलवाए जाते हैं ताकि योगी सरकार का जो जातिवाद का नंगा नाच है, भ्रष्टाचार का नंगा नाच है, भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए हैं क्या? ये सब चीजें जो छुप जाए, ये सब चीजें छुप जाए, इसलिए ऐसे लोगों को रखा जाता है जयप्रकाश भाई, ताकि ऐसे लोग बोलेंगे, धार्मिक उन्माद फैलेगा, ध्रुवीकरण होगा, तो भाजपा का फायदा होगा सीधे सीधे। इसी वजह से ऐसे लोग बुलवाया जाता है। और दूसरी बात, सनातन और हिंदुत्व को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की विचारधारा से किया गया है। क्योंकि हमारा जो सनातन या हिंदुत्व है ये सदियों से चला आ रहा है। योगी जी या भाजपा थोड़ी पैदा की है इसको, सनातन को। लेकिन हमारा जो सनातन या हिंदुत्व, स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था कि इंक्लूसिविटी का सनातन हिंदुत्व है, समावेशिता का सनातन हिंदुत्व है। लेकिन योगी जी का या भाजपा की विचारधारा क्या है? नफरत का सनातन। ठीक है, शुक्ला जल्दी से जवाब दीजिए। नफरत आप लोग फैलाते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि क्या अखिलेश यादव गाय से नफरत करते हैं? गाय, जबकि उनके परिवार में, गांव में चाचा, दादा और स्वयं उनकी माता जी, सभी लोग गाय का पालन, ये सभी यजवंशी करते हैं। तो गाय से वो नफरत करते हैं, सनातन से नफरत करते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को भी पाल रखा है? ऐसे बयान मत दीजिए अशोक जी, जो आपके ऊपर उठ करके आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब आपके साथ थे तो आपने रामायण जलवाई, आपने गाली दिलवाई, भगवान राम को गाली दिलवाई, आप सनातन को गाली दिलवा रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है। अखिलेश यादव जी की पत्नी को जब एक मौलाना उल्टे सीधे शब्द बोल देता है तो अखिलेश यादव का मुंह नहीं खुलता है, लेकिन हिंदुओं की संस्कृति पर, सनातन संस्कृति पर आप बयान जारी करते हैं। ठीक है अशोक जी, जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मैं मुस्लिम धर्म के देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, कोई बयान नहीं देते। जयप्रकाश भाई, मैं स्पष्ट कर दूं, जिस मौलाना की ये बात किए हैं, ये भी मौलाना उसी टाइप का है जो भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पलता है। वो भी, उसके शब्द तो भाजपा के थे, जबान उसकी थी। तो इस तरह की चीजें ये लोग करवाते हैं, कुछ अपने करते हैं, कुछ लोगों से करवाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की और हमारे, देखिए, नहीं बीच में नहीं, और हमारी पार्टी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या अगर आपको सनातन देखना माता जी की बीच में नहीं बोलिए, गाँव से आए हैं, उनकी माता जी गाँव में रहती थी। अरे लंदन से आए हैं ना। सुनिए, देखिए, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सनातन हिंदुत्व देखना है तो इटावा में जाके देखिए, केदारेश्वर भगवान महादेव का इतना भव्य और दिव्य मंदिर बनवाया जा रहा है। जाइए देखिए, आप वहां पर आप जाइए। लेकिन अशोक जी राम मंदिर में अभी राम मंदिर के दर्शन तो करने नहीं गए ना अखिलेश यादव, ना जन्मभूमि जाते हैं। वही सैफई में मुजरा होते देखा गया है, सरकारी पैसे मुजरा तो गोरखपुर में। आपने भगवान राम की नगरी में
भगवान राम की नगरी में वार्षिकोत्सव था राम मंदिर का, उसमें मुजरा कर रहे थे भाजपाई लोग और भाजपा के नेता अधिकारी बैठे थे वहीं पे। क्या बात कर रहे हैं? भगवान राम की नगरी मुजरा करवा रहे हैं आप। भगवान राम की नगरी में लूट मचाए हुए, जमीनों की लूट कर रहे हैं, पैसे की लूट कर रहे हैं। माँ गंगा को आपने लूटा। माँ अशोक जी लेकिन देखिए, अगर बीजेपी सवाल तो ठीक करे ना अब अशोक जी, क्योंकि भगवान राम मंदिर तो कभी गए नहीं अखिलेश यादव, कभी जन्मभूमि जाते नहीं। आपके यादवों के तो ईष्ट है ना भाई भगवान कृष्ण, तो जहां जन्मभूमि, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वहां तो नहीं जाते ना अखिलेश यादव। आप बताइए। देखिए अशोक यादव जी, आप भी तो यदुवंशी है ना। एक बार नहीं, हमारे राष्ट्रीय ने दर्जनों बार कहा है कि हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हर भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं और इसी वजह से केदारेश्वर भगवान का मंदिर हम लोग इटावा में बनवा रहे हैं। मेरे फिर सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने राम मंदिर को लेकर पूछा, मैंने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर पूछा आपसे। आप तो यदुवंशी है, भगवान कृष्ण तो आपके और इष्ट ज्यादा हुए हैं ना, यादवों के तो और ज्यादा है वो। हम सारे भगवान लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था रखते हैं। हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम चले मैं लौटूंगा जल्दी से, और भी मेहमानों को चर्चा में जोड़ लेता हूं। ठीक है, डॉक्टर राजकमल गुप्ता है आपका बता दो प्रवक्ता। गुप्ता जी, आपको मेरे सवाल सुन पा रहे जी? गुप्ता साहब मेरा सवाल यह, कैसे देखते हैं इस बयान को? स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को इनका भी एक है समझिए जीएनए, ये स्वामी और प्रसाद, स्वामी कौन होता है, प्रसाद का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। ये व्यक्ति जो है ना, ये केवल बेफैली का लौटा है और भगवान राम की ही कभी मंत्री बनने के लिए इधर जाता है, कभी मंत्री बनने के लिए उधर जाता है। तो गुप्ता जी, हिंदू परिषद कर क्या रही है? वो रामचरितमानस पर बयान दे देता है, हिंदू देवी देवताओं पर कुछ भी बोल देता है। आप लोग कहाँ सो रहे हैं गुप्ता जी? आप तो सो रहे हैं ना फिर। ये राम जी की ही सल्टी इसको पड़ रही है, ये सही नहीं है ना। ये कहीं मंत्री बनता है ना कोई नेता बनता है, जेल जाता है। सारे इसके मैंने तो इसके सब कुछ देखा है। ये सब भ्रष्टाचारी महापराक्रमी आदमी है। ये केवल मुसलमानों को और अपने बच्चे डालने की राजनीति कर रहा है। इस व्यक्ति को तुरंत को जेल में डालना चाहिए। ये व्यक्ति सब बिल्कुल सामुदायिक आतंकवादी है। अरे सर, जिसकी वकालत, जिस पार्टी की वकालत करती फिरती है, अब तो उन्हीं की सरकार है ना, तो क्यों नहीं जेल में डाला जाए? जाएंगे ऐसे लोग जेल नहीं मिलेंगे। उनकी जगह केवल यही है, हम कुछ कहेंगे तो सब कहेंगे। चले मैं लौटूंगा। राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू दास जी का रुख कर लेता हूँ। राजू दास जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुनने जी। राजू दास जी, क्या हो रहा है ये बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप पहले भी सुनते रहे, हमेशा वो देवी देवता जो हिंदू देवी देवता उनका अपमान करते हैं। अब कहते हैं कि देखिए जय बजरंग बली बोलना, जय श्री राम बोलना कहीं ना कहीं एक हथियार मिल गया, जाके आप नफरत फैलाइए। आप लोग क्यों चुप बैठे? आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं? यही तो आज सोचकर हमको तकलीफ हो रही है और दुख भी हो रहा है कि क्यों नहीं हम उस दिन उसकी गला दबा दिया। अगर उस दिन हम गला दबा दिया होता स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो आज ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। मेरा कहना है, ठीक है, आपके सनातन के प्रति आस्था नहीं है, तो सनातन के प्रति आस्था नहीं है तो आप माँ लक्ष्मी पे टिप्पणी, हनुमान जी पे टिप्पणी, आप गणेश जी पे टिप्पणी, आप जो है राम जी पे टिप्पणी, हनुमान जी पे टिप्पणी, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, ब्राह्मणों पे टिप्पणी। अरे भाई, अगर दम हो तो इस्लाम पर टिप्पणी करके देख लो, गला कट जाएगा, दूसरे दिन बोलने लायक नहीं रहोगे। हम है क्या कि हम सहिष्णु हैं सनातन को मानने वाले, जो जी में आए बोल के चले जाओ। मुझको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि सपा वाले जूता मार के भगा दिए, भाजपा वाले कूट कर भगा दिए। राजू दास जी, फिर मेरे यही तो सवाल है। आप हिंदू समाज की अगुवाई करने वाले लोग हैं, आप तो हनुमानगढ़ी से जुड़े हैं, आप तो मेहनत, फिर क्यों खामोश बैठे? तो आपने जिक्र कर दिया कि अगर मुस्लिमों पर टिप्पणी करेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा, तो आप लोग तो चुप बैठे हैं। आप लोग क्यों चुप बैठे? आप क्यों नहीं सरकार पर प्रेशर करते भाई इनको जेल में डाला जाए? बहन जी ने धकिया के भगा दिया। ये तीनों दल से इसलिए भगाए गए, इनका चाल, इनकी चरित्र, इनकी चेहरा समाजद्रोही है। समाज में
हर तबका का व्यक्ति रहता है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन आप बार बार सनातन पे टिप्पणी, संस्कृति पे टिप्पणी, हिंदू मतलब नीच, हिंदू मतलब चोर, ऐसे भाषा का प्रयोग करने का मतलब स्वतः हमको लगता है ये व्यक्ति नास्तिक पागल हो चुका है, ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ये कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। इसके नाते मेरा मानना है, राजूदास जी आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, फिर आप क्यों नहीं कहते कि सरकार एक्शन ले इस पर? क्यों नहीं आप सरकार पर प्रेशर बनाते सर? मैं तो निवेदन करता हूं तत्काल के सरकार से कि तत्काल ऐसे पागलों को या तो जेल में डाल दो या तो सीधे इनकाउंटर कर दो। और चलिए मैं लौट रहा हूँ। हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम सभा स्कॉलर है। हाजी नाजिम साहब, क्या आप मानते हैं कि वाकई में जय श्री राम बोलकर और जय बजरंगबली बोलकर इस तरह के नारे अब कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं? आपको लगता है कि वाकई में विशेष वर्ग को इस तरह के बयान नारेबाजी करके टारगेट किया जाता है, वहां पर हंगामा कर दिया जाता है? हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है जयप्रकाश जी? जी हाजी नाजिम। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए जिस तरीके से आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान की बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक देवी देवताओं पर इस तरीके की टिप्पणी करना बहुत गलत है। भाई नहीं करनी चाहिए, ये हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। लेकिन अभी क्या कहा गया कि भाई अगर मजहब इस्लाम पर अगर ये टिप्पणी कर देते सरतन से जुदा हो जाते। इनको ये कहना चाहिए था कि भाई ना तो सनातन पे टिप्पणी करें ना इस्लाम पे टिप्पणी करें। किसी को किसी के भी मजहब इस्लाम या किसी के भी धर्म पे टिप्पणी करना या उनके देवी देवताओं या पैगंबर पर टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए महंत, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आप लोग जो सिर्फ सिर्फ देश के देश के अंदर आप लोग नफरत फैलाते हैं। मंदिर की दीवारों पे आप आई लव मोहम्मद लिखवाते हैं, नाम मुसलमानों का करवाते हैं। इस तरीके का नफरत का माहौल देश के अंदर एक क्रिएट करा जा रहा है, उस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। भाई हाजी नाजिम खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि किसी भी देवी देवताओं पे गुप्ता जी मैं आ रहा हूँ, गुप्ता जी आ रहा हूँ, हम तो ऐसे इनका विरोध करते रहेंगे और इनको हिंदू समाज ही दे रहा है, भी देगा। ये मुझको पता क्या होगा, ये सुच्चे बन गए ऐसे दान देने के बाद। और इनसे स्पष्ट मैं ये कहता हूं कि जयप्रकाश जी जिस तरीके से यहाँ ऐसे लोग केवल कुत्ते की प्रजाति करते हैं, जिसका कुत्ते का काम केवल भौंकना होता है और मीडिया के ऊपर जाके ज्ञान देना होता है। ठीक है गुप्ता जी रुकिए, हाजी नाजिम की बात आ जाए। गुप्ता जी रुकिए, गुप्ता जी ठीक है। हाँ देखिए, अभी देखिए मैंने तो देखिए अपने हिंदू भाइयों की आस्था का बड़ा सम्मान करा, लेकिन मुझे मेरे मजहब इस्लाम को टारगेट करा गया। भाई अगर मैं कह दूं कि एक धार्मिक नारा लगाकर निहत्थे मुसलमान की मोबिलाइजेशन कर दी जाती है, तो अभी इनके अंदर का एक जो इंसान सोया हुआ वो जाग जाएगा कि भाई हाजी नाजिम खान ने इस तरीके की बात कर दी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई धार्मिक, अरे सुन लीजिए, ज्यादा बकवास मत कीजिए। आप लोग तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए, किसी भी मुसलमान को देखकर इस तरीके की बातें मत किया करें। भाई देश संविधान से चलता है, हम गंगा जमनी तहजीब वाले, और हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हमेशा अमन बना रहे। देश की सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी कुछ नहीं फैलाते। ये नफरत फैलाना कर दीजिए। जिस दिन भारत का अमन पसंद इंसान संविधान के दायरे में रह के अपने सड़क पे आके आप लोगों से पूछेगा कि बताइए आपने किस तरीके की नफरत क्रिएट करी, तो उस दिन आप उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं जब भी ये कहता हूँ कि लोग गर्दन काट के उनके शर्म कर दिए गए, इतनी मोबिलाइजेशन करेंगे। अमन पसंद इंसान जो है ना, अमन पसंद इंसान बोलेगा ना, अमन पसंद हमसे ज्यादा कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है गुप्ता जी, बात हो गई। हाजी नाजिम रुकेगा, एक रिएक्शन में महंत राजूदास जी का जल्दी से, फिर मैं आशीष यादव करता हूं। महंत राजूदास जी रुकिए, गुप्ता जी रुकिए, अरे रुकिए ना भाई, रुकिए। हाजी नाजिम जी रुकिए जी, महंत राजूदास जी। नहीं देखिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाह रहा था, हाजी नाजिम जी ने एक शब्द स्वामी प्रसाद की मौर्य के जो बोला उस पर उन्होंने खंडन नहीं किया, वो तुरंत सनातन विषय है। मैंने तो कहा था, इन्होंने कहा कि आप लोग शुरू की लाइन उन्होंने यही कही है राजूदास जी, किसी भी धर्म पर टिप्पणी करना गलत है।
अरे क्यों चुप रहो? आप तहजीब के दायरे में रहें, चुपचाप आप लौट रहे हैं। अगर नफरत का माहौल आप लोग फैलाते हैं, अरे आप लोग नफरत का माहौल पैदा करते हैं। हम लोग गंगा जमनी तहजीब के दुहाई देते हैं। हम आप लोगों को रहना चाहिए। अरे भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य को इससे बात करनी चाहिए आप लोगों को कि देवी देवताओं पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत का माहौल पैदा करते हैं। अरे भाई, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप देश को जोड़ने की बात करें, आप देश को तोड़ने की बात करते हैं। चुप हो जाओ। विषय है 5 वक्त। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इस प्रकार से बोलना, 5 वक्त कहा जाता है कि सिर्फ अल्लाह महान, बाकी कोई इबादत की योग नहीं, पूजा की योग नहीं। किसी हिंदू ने विरोध किया, किसी हिंदू ने विरोध किया, किसी हिंदू ने विरोध किया, किसी मंदिर ने विरोध किया, किसी मंदिर से कहा गया नहीं। लेकिन इनकी मानसिकता, इनकी मनोदशा, इनके यहाँ पुराणों में जो शिक्षा दी जाती है, इनको कुरानों में जो शिक्षा दी जाती है, मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, उसी आधार पे बोलते हैं, उसी आधार पे कार्य करते हैं। मंदिर में कभी इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है। मंदिर में शिक्षा दी जाती है। चलिए, मैं लौट रहा हूं। मयंक राजूदास जी, ठीक है मयंक राजूदास जी। अशोक यादव से मेरा सवाल। अशोक यादव, ठीक है, हाजी नाजिम रुकिएगा, गुप्ता जी पहला। अशोक यादव जी, देखिए, हालांकि पहली लाइन में हाजी नाजिम साहब ने भी निंदा की, आपने भी निंदा की, लेकिन फिर भी आप डिफेंस में आ जाते हैं, आप फिर टॉस कर देते हैं बीजेपी की तरह। अशोक यादव जी, नहीं, देखिए जयप्रकाश भाई, अब हमारे देश में कपड़ा मंत्री हैं केंद्र सरकार में गिरिराज सिंह, लेकिन वो कपड़ा मंत्री रहते हुए भी सामाजिक सौहार्द और लोकतंत्र का कपड़ा उतारने में लगे हुए हैं। लगातार इसे जहरीली जुबान बोलने, एक धर्म विशेष के लिए कहते हैं नमक हराम है। आप देखिए, एक फिल्म का गाना है कि यही ना, अब देखिए, आप अब आ गए, आप बचाव में आ रहे हैं फिर इसकी तरह। ऐसे तो स्वामी प्रसाद बचाव में नहीं आ रहा हूं, मैं बचाव में नहीं आ रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि ऐसे लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। नहीं, अशोक यादव जी, राम तो आप भी मानते होंगे ना, समाजवादी पार्टी भी मानती है, भगवान कृष्ण को भी मानती है। आपको लगता है कि नारों से धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है? आपको लगता है कि नफरत फैलाते ये दंगों का हथियार बन गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है। यूएसपी जानते हो कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। शुक्ला जी, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक उन्माद जितना बढ़ेगा उतना भाजपा को फायदा होगा। तो धार्मिक उन्माद भारतीय जनता पार्टी के लोग, गिरिराज सिंह जैसे लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जैसे लोग और माननीय मोदी जी जैसे लोग जब फैलाते हैं, तो उसमें जब कुछ चीजें रह जाती हैं तो उसके लिए कुछ इस टाइप के लोगों को रख लेते हैं, भाई साइड से तुम भी ये काम करो, तो साइड से लोग करते रहते हैं। देखिए, जो देश की या प्रदेश की जयप्रकाश भाई मूलभूत समस्या, पेपर लीक है, जातिवाद है, आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, इसमें कोई बात ना हो, ये सारे मुद्दे धार्मिक उन्माद की भेंट चढ़ जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए पिच क्यूरेटर की भूमिका ये लोग निभाते हैं। तो ये पिच क्यूरेटर इनके लिए है। अब इस ऐसे पिच क्यूरेटर को आप ही बताइए, मुख्यमंत्री जी खुद संविधान के शपथ लिए होंगे ना। मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा था, ये गाना पुराने हिंदी फिल्म का था कि चिंगारी कोई भड़के सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। तो सावन जब खुद आग लगाएगा तो उसे कौन बुझाएगा? जब संवैधानिक कुर्सी पर बैठ के धार्मिक उन्माद फैलाया जाएगा जयप्रकाश भाई, तब आप बताइए कि देश का, प्रदेश का सामाजिक सौहार्द क्या? शुक्ला जी, जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये पिच क्यूरेटर के तौर पर काम करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बात होती है। देखिए, अशोक यादव जी कह रहे हैं कि सारे नफरत बोलने वाले भाजपा के लोग हैं। अखिलेश यादव कौन सी भाषा अच्छी बोलते हैं? सनातनियों को गाली देते रहते हैं, गौ माता को गाली देते रहते हैं, सारे यदुवंशी गौ पालक हैं। अशोक जी भी गाय पालते होंगे, गाय और जानवर अशोक जी भी पालते होंगे, लेकिन क्या गाय से नफरत पूछिए? अखिलेश यादव गाय के गोबर से नफरत होती है उनको, और बकरे कटने से उनको खुशबू आती है। और अभी जो एक कोई हाजिर नाजिर आपके बैठे हुए थे जो बहुत तहजीब सिखा रहे थे, जिनका तहजीब से दूर दूर तक लेना देना नहीं, कर रहे थे सड़क पर उतार आएंगे संविधान को लेकर के। सड़क पर उतरे तो थे, 15 सेकंड टिक नहीं सकते हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बार करके तो देखो, तो उसके बाद पता चल जाएगा तुमको।
अरे किस तरीके से दंगा हैसियत तो करना बहुत है, होता सुन है। लीजिए, हैसियत तो बहुत है, हम मैं संविधान कह को रहा हूं मानने वाले तुम्हारी हैं, हम हैसियत नहीं, तुम्हारी औकात सुन लीजिए, नहीं है। अरे हमारी तहदीद हमारी कैसे हैसियत दिखाओगे? वही जो हमने अंग्रेजों को तुम्हारी अंग्रेजों खुद को की घुटने हैसियत पर नहीं टिका है, देता, दो हमारी कौड़ी हैसियत की मत तुम्हारी जानिए। हैसियत है, मैं कह रहा हूं तुम्हारी। हमने इस मुल्क दो कौड़ी की इस मुल्क को हैसियत है। आजाद तुम कराने के सड़क लिए पे उतर के हमारे दिखाओ। उलमाओं ने फांसी के हाजिर फंदे चूमे नाजिर थे। मैं तुम्हें चैलेंज अरे दे रहा हूं। फांसी के फंदे चूमे थे, आप लोग चैलेंज से दे रहा नफरत हूं। फैलाएंगे। तुम कल सुबह अरे सुन उतर के लीजिए, दिखाओ। उत्तर तुम कल प्रदेश सड़क के पर उतर के कल दिखाओ, तब तुम्हें जितने पता चल तुम्हारे जाएगा। उतने हमारे उत्तर हैं। प्रदेश में अरे दंगा जितने कब तुम्हारे होता उतने है। हमारे, हम तो ये कहते हैं कि जो मंदिर मैं की कह रहा हूं दीवार ना, जिन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा दंगा भाई करना क्या होता उनके है? खिलाफ आप तुमको कब लोग एक्शन दिखा लेंगे, दिया कब उनके जाएगा। घर पे बुलडोजर तुम्हारी चलेगा बात पूछते और याद नफरत का करेंगी। माहौल पैदा मत तुम्हारी कीजिए। बात पूछते कभी याद सत्ता करेंगी। कभी बरेली में सत्ता किसी एक की नहीं है, कभी सत्ता किसी एक की नहीं रहती, सत्ता बदलती रहती है। और 15 उत्तर सेकंड नहीं प्रदेश टिक के पाया तुम्हारा तो मुख्यमंत्री योगी जी बहुत तेजी चलिए मैं आ रहा हूँ, मैं गुप्ता जी राजकमल गुप्ता जी मेरे सवाल आपसे, ठीक है शुक्ला जी बात हो गई, शुक्ला जी हाजी नाजिम रुके, गुप्ता जी वाकई में कई बार ऐसा होता है जब जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं भीड़ करती है, बवाल कर देती है। अब अलीगढ़ में क्या हुआ, आई लव मोहम्मद लिखा है हिंदू, फसवा मुस्लिम दिए, माहौल कौन खराब कर रहा था गुप्ता जी? ये तो होता है, कुछ करते हैं हिंदू संगठन के ही लोग करते हैं ऐसा। मैं आप एक बात बता दूं, आपको से मैं निवेदन करता हूँ, ये लोग ऐसे करेंगे, विश्व हिंदू परिषद इनका विरोध करती है, करती रहेगी। एक घटना ये बता दो जिसके अंदर राम, जय श्री राम और जय बजरंग बली करके किसी मौत नीति करी गई हो। एक घटना दिखा दो जो भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर शांति प्रिय लोग बाहर आ गए तो क्या होगा। अगर शांति प्रिय कभी शांति प्रिय थे नहीं, इनके नहीं शांति नहीं है, बिल्कुल अशांति है। और जो शांति प्रिय ये धमकी दे रहे एक बार सड़क के ऊपर आकर देख ले तो उनको ये भी पता चल जाएगा। मैं इस पर जवाब देता हूँ, बताइए जय श्री राम नारे, जय बजरंग बली नारे लगाकर कब मुस्लिमों को परेशान किया गया? अगर जय श्री राम का नारा गुप्ता जी ठीक है ना, गुप्ता जी मैं जवाब ले रहा हूँ, ठीक है गुप्ता जी आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। हाजी नाजिम हाँ सुन लीजिए, हाँ जयप्रकाश जी मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अहिंसावादी हैं और अहिंसा में विश्वास करते हैं। और रही बात ये बरेली में तो अहिंसा दिखाई थी ना आपने। हम गांधी जी की विचारधाराओं पर चलने वाले लोग। हाजी साहब बरेली में भी हुआ, संभल में भी आपने अहिंसा दिखाई थी। जो लोग इस तरीके, हाँ सुन तो लीजिए, अगर कोई भी इस तरीके का देश के अंदर क्रिएटिव माहौल करता है तो उसके खिलाफ शासन है, प्रशासन है और देश का कानून है। तो हम तो कहते हैं कि देश के कानून के तहत अगर कोई भी मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश करे उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ठीक है गुप्ता जी, महेंद्र राजू दास जी, देश के अंदर संविधान है, कानून है, उसको आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। देखिए गंगा जमनी तहजीब का चीका सिर्फ हिंदू ने ले रखा है। पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम बाहुल इलाका में जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई कहाँ चले गए? तब इनका शांति प्रिय कौम कहाँ, कौन सी भाषा में बात करता होगा? क्या भाव रखता? मैं जवाब दूंगा। अरे महंत जी, जहां मैं रहता हूँ वहां पे देखिए मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन हिंदू भाइयों के घर कम है। लेकिन वो हिंदू भाई अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और हम लोगों से कहते हैं कि नाजिब भाई कि जितने हम सुरक्षित मुस्लिम समाज के अंदर उतना कहीं नहीं है। ये बैठकर अरे भाई हिंदू समाज खुद कहता है कि जहां मुस्लिम समाज के बीच में सुरक्षित है उतना कहीं नहीं। ठीक है, लेकिन महेंद्र राजू जी या देखिए राजकमल गुप्ता जी, अब हिंदू देवी देवताओं के पर टिप्पणी की जा रही है, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। आप उस पर कुछ नहीं कह रहे, उनकी घेराबंदी नहीं कर रहे, मुसलमानों को आईना दिखा रहे। ये तो ये बात तो समझ लो ना, आप हिंदुओं के रहनुमा तो कर रहे हैं, लेकिन एक्शन तो आप उन पर कीजिए ना सर। मिल जाएगा तो जूता लेके मार, अरे जूता लेके कहाँ मार रहे हैं? आपकी सरकार तो आप कहते हैं चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था, तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।